हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम सभी लोग ज्वालामुखी के बारे में पढ़ रहे हैं आपका, और ज्वालामुखी का ऑलरेडी 2 वीडियो बन चुकी है, जिसमें हम लोगों ने पहली वीडियो में ज्वालामुखी के इंट्रोड्यूस का और दूसरी वीडियो में हम सभी लोग प्रसुप्त ज्वालामुखी का चर्चा कर चुके हैं आपका, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम सभी लोग चर्चा करेंगे आपका प्रसुप्त ज्वालामुखी के कुछ एग्जाम्पल, यानी कि वो कौन कौन से ज्वालामुखी उद्गार हैं जिन्हें हम लोग प्रसुप्त ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। ये सारी बातों की चर्चा हम सभी लोग इस वीडियो में करेंगे आपका, ठीक है ना। वैसे एक बहुत ही अच्छी बात है कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, अच्छी तैयारी आप सभी लोग कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट भी आ रहा है कि सर बहुत अच्छी हम लोग की तैयारी हो रही है। ये बहुत ही अच्छी बात है और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आप लोग इतने अच्छे से आप सभी लोग जुड़े हुए हैं और लगातार अपने प्रिपरेशन को कर रहे हैं। आई होप कि आप सभी लोग सिलेक्शन भी बहुत जल्दी लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम सभी लोग वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और देखेंगे आज की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनने वाले हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, हम लोगों ने सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में पढ़ लिए हैं और सक्रिय ज्वालामुखी की जो एग्जाम्पल है उसको भी मैंने लिखवा दिए हैं। आप सभी लोग उसको याद कर लेंगे। देखिए, अब छोटी परीक्षाएं तो है नहीं कि आपसे परिभाषाएं पूछी जाएंगी, परिभाषाएं कम, लेकिन एग्जाम्पल आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाएगा आपका, ठीक है ना। जैसे सक्रिय ज्वालामुखी में बहुत सारे उदाहरण हैं। किलायु ज्वालामुखी कहाँ पर है आपका, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहाँ पर है, इन सबों का उदाहरण के रूप में आपसे परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। या फिर कूट वाला एक प्रश्न बनता है जिसमें मिलान करना होता है, वहां से सवाल आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये बड़ी परीक्षाओं में होता है, जैसे कि आईएएस पीसीएस का जब आप पेपर देने जाते हैं तो वहां पर इन सारी बातों की चर्चा होती है आपका, ठीक है ना। तो इसलिए आप सभी लोगों को एग्जाम्पल का याद करना बहुत ही जरूरी है। आइए हम लोग देखते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी के बारे में। देखिए, ऐसा ज्वालामुखी जिसमें निकट अतीत में कभी उद्गार नहीं हुआ, यानी कि जैसे मान लीजिए कि कोई ज्वालामुखी उद्गार हुआ और काफी समय तक, समथिंग 50 वर्ष तक उसमें उद्गार फिर नहीं हुआ आपका, ठीक है ना। उसके बाद जो है फिर से जो है कभी, निकट अतीत में तो उद्गार नहीं हुआ है लेकिन भविष्य में कभी भी उसमें उद्गार हो सकता है आपका। ऐसे ज्वालामुखी को हम सभी लोग क्या कहते हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। यहाँ पर परिभाषा मैं लिख दी है, परिभाषा अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए कि ऐसे ज्वालामुखी जिनसे निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ है, नहीं हुआ हो, लेकिन भविष्य में कभी भी उद्गार हो सकता है आपका, ऐसे ज्वालामुखी को हम सभी लोग क्या कहते हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। जब हम सभी लोग बात करते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण की, तो एक ज्वालामुखी आता है आपका एग्जाम्पल में, पहला इसको बहुत पूछता है आपका, जिसे हम लोग कहते हैं माउंट विसुवियस। यहां पर नोट करेंगे आप सभी लोग, माउंट माउंट विसुवियस। माउंट विसुवियस को जो है ये पेपर में बहुत पूछता है और ये भी पूछता है कि ये माउंट विसुवियस जो ज्वालामुखी कहां पर है। तो ये माउंट विसुवियस ज्वालामुखी जो है आपका, ये इटली में है आपका। कहां पर है आपका, इटली में है आपका। माउंट विसुवियस ज्वालामुखी इटली में है। और इसी का, प्रसुप्त ज्वालामुखी का एक और भी उदाहरण हमारे भारत में है जो बहुत ज्यादा पेपर में पूछता है, नारकुंडा ज्वालामुखी। नारकुंडा ज्वालामुखी को पूछ लेता है आपका, बहुत ज्यादा इसको पूछता है, नारकुंडा ज्वालामुखी। नारकुंडा ज्वालामुखी इसको पेपर में पूछता है। और ये है कहां पर, ये सवाल में पूछता है कि नारकुंडा ज्वालामुखी है कहां पर, तो अंडमान निकोबार में है आपका। कहां पर है, अंडमान निकोबार, भारत में आपका। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, भारत लिख देंगे आप सभी लोग, ठीक है ना। यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी भी हमने बता दिए और प्रसुप्त ज्वालामुखी भी हमने बता दिया आपका। प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण पूछेगा, नारकुंडा ज्वालामुखी आपका ये भारत में है, प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है आपका। सक्रिय ज्वालामुखी की बात करेगा तो बैरन द्वीप आपका, अंडमान निकोबार में, अंडमान में है आपका बैरन द्वीप, जो सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है आपका। दोनों बातें आप सभी लोग यहाँ पर नोट करिए, फिर आगे जो एग्जांपल है उसको मैं नोट करवा देता हूँ आप लोग, ठीक है ना। नोट कर लीजिए इसको, सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट करिए। और वीडियो को एक बार पुनः आप सभी लोग पहले शेयर कर दीजिए, जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं उनको भी ये वीडियो प्राप्त हो जाए, ठीक है। और एक बात ध्यान दीजिए आप सभी लोग, कमेंट जरूर क्या करें, अगर कोई समस्या आए तो आप हमें कमेंट करके बताया करें। और फिर से अगर कोई डिमांड है आपकी तो भी आप सभी लोग कमेंट जरूर किया करें आप सभी लोग, ठीक है ना। चलिए अगला हम लोग लिखते हैं माउंट फ्यूजियामा को, यहाँ हेडिंग बना लेंगे आप सभी लोग, प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी, ये प्रसुप्त ज्वालामुखी का हम लोग एग्जाम्पल लिख रहे हैं यहाँ पर। और अगला है माउंट फ्यूजियामा, माउंट फ्यूजियामा। माउंट फ्यूजियामा को जो है ये पेपर में बहुत पूछता है कि माउंट फ्यूजियामा जो है ये कहां पर है। तो ये माउंट फ्यूजियामा
जो ज्वालामुखी है आपका ना, ये कहां पर है? तो जापान में है ये आपका। कहां पर है? जापान में। ये बहुत ज्यादा पूछता है। फ्यूजियामा शब्द को जो है जापान के लिए जाना जाता है और इसको बहुत पेपर में पूछता भी है आपका। और ये माउंट फ्यूजियामा जो है ना आपका, ये जापान की सबसे ऊंची चोटी है आपका। जापान की जो है आपका क्या है? सबसे ऊंची चोटी जापान की है। आप इसको यहां नोट कर लेंगे कि जापान की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी है आपका। यानी कि जापान की सबसे ऊंची चोटी को पूछे तो माउंट फ्यूजियामा आप बताएंगे जापान की सबसे ऊंची चोटी है आपका। ठीक है ना। अगला एग्जांपल लिख लेंगे माउंट मियोना। माउंट मियोना। माउंट मियोना को पूछता है पेपर में, कहां पर है ये पूछता है माउंट मियोना को। तो माउंट मियोना जो है आपका, ये फिलीपींस। कहां पर? फिलीपींस आपका। राजधानी फिलीपींस की मनीला है आपका, और फिलीपींस में जो है आपका ये। ठीक है ना। ये एग्जांपल में पूछता है आपका। ठीक है ना। इन दोनों को नोट करिए, फिर आगे लिखवा देते हैं हम। माउंट मियोना, फिलीपींस आपका। ठीक है। ये सभी एग्जाम्पल आप जरूर याद करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल जो है पेपर में आपसे बहुत ज्यादा पूछता है आपका। ठीक है ना। अगला है आपका क्राकाटाओ। क्राकाटाओ ज्वालामुखी को पूछता है पेपर में। क्राकाटाओ ज्वालामुखी। क्राकाटाओ। क्राकाटाओ को आप लोग नोट कर लीजिए, इसको पेपर में बहुत पूछता है आपका। क्राकाटाओ। क्राकाटाओ ज्वालामुखी। और ये क्राकाटाओ ज्वालामुखी बहुत विस्फोटक ज्वालामुखी है आपका। क्राकाटाओ इंडोनेशिया, लिख लेंगे आप लोग यहां पर, इंडोनेशिया। क्राकाटाओ ज्वालामुखी कहां पर? इंडोनेशिया आपका। ठीक है ना। क्राकाटाओ ज्वालामुखी कहां पर? इंडोनेशिया में। और ये किस प्रकार की ज्वालामुखी का उदाहरण है आपका? तो प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। किस प्रकार की ज्वालामुखी? प्रसुप्त ज्वालामुखी का यह क्या है? उदाहरण है आपका। इसे नोट कर लीजिए। और इसके बाद अब अगली हेडिंग आप सभी लोग बनाएंगे मृत ज्वालामुखी आपका, या शांत ज्वालामुखी हेडिंग बनाएंगे आप सभी लोग। शांत ज्वालामुखी आपका। मृत ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी या शांत ज्वालामुखी। तीन प्रकार के हमने ज्वालामुखी पढ़ाए थे आप सभी लोगों को, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी या मृत ज्वालामुखी उसको कहते हैं। और इसे हम लोग विलुप्त ज्वालामुखी के नाम से भी जानते हैं, यह भी याद रखिएगा। तो अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करें या फिर पहले परिभाषा की बात कर लेते हैं, तो सिंपल सी बात है आपका कि जिसमें भविष्य में उद्गार की कोई संभावना न हो, कोई संभावना न हो। यानी कि निकट भविष्य में जो है उद्गार की कोई संभावना न हो, ऐसे ज्वालामुखी को हम लोग क्या कहते हैं? आपका शांत ज्वालामुखी कहते हैं या विलुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। यानी कि जिसमें से उद्गार की किसी प्रकार की कोई संभावना न हो आपका। जब हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं ना, तो बहुत बार पेपर में पूछा गया एक उदाहरण है, काफी इंपॉर्टेंट। आप लोग किसी न किसी सेट में आपको ये मिलेगा, जिसे हम लोग कहते हैं किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो, इसको आप लोग याद रखिए। किलिमंजारो को जो है पेपर में बहुत बार पूछा गया। कहां पर? तो ये अफ्रीका में आपका, तंजानिया। कहां पर है ये? तंजानिया में। इसको पेपर में पूछता है ये किस प्रकार की उदाहरण है आपका, यह किस प्रकार का उदाहरण है? माउंट किलिमंजारो। तो यह माउंट किलिमंजारो जो है आपका, ये शांत ज्वालामुखी का क्या है? उदाहरण है आपका। और इसकी एक विशेष बात यह है आपका, तंजानिया में है। कहां पर? तंजानिया में, अफ्रीका महाद्वीप में आपका। और यह माउंट किलिमंजारो जो है, यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। अफ्रीका महाद्वीप की जो है यह सबसे ऊंची चोटी, लिख लीजिए आप सभी लोग। यह अफ्रीका
महाद्वीप या अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। अफ्रीका महाद्वीप की जो है ये सबसे ऊंची चोटी है आपका, जो माउंट किलिमंजारो है आपका, ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, ये बात ध्यान रखेंगे। और ये माउंट किलिमंजारो जो है ये भूमध्य रेखा पर होने के बावजूद, भूमध्य रेखा पर होने के बावजूद भी इसके मुहाने पर बर्फ जमा हुआ है आपका। कारण ये है क्योंकि ये ऊंचाई पर होने के कारण जो है इसके मुहाने पर, इसके मुख पर जो है बर्फ जमा हुआ है, इसके चोटी पर जो है बर्फ जमा हुआ है। ये सवाल पूछता है आपका। जैसे मान लीजिए कि ये ज्वालामुखी पर्वत है आपका, तो ये जो इसका मुहाना है जहां से जो है मैग्मा बाहर की तरफ निकलता है, तो इस भाग पर जो है बर्फ जमा हुआ है। कारण ये है कि यह धरातल से काफी ऊंचाई पर है आपका, जिसके कारण यहाँ पर बर्फ जमा हुआ है। लेकिन भूमध्य रेखा पर आप लोग जानते हैं कि बहुत ज्यादा गर्मी होती है, हमेशा वहां पे गर्मी ही पड़ती है आपका, ठीक है ना। सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, जिसके कारण वहां पे गर्मी होती है। लेकिन ये तंजानिया जो है किलिमंजारो, इसके मुख पर बर्फ जमा हुआ है। ये सवाल पूछता है क्यों, तो ऊंचाई पर होने के कारण ऐसा है आपका, ठीक है ना। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए आप लोग, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको नोट करेंगे आप लोग, ठीक है। और सभी पॉइंट्स को आप सभी लोग अपडेट करते चलो, नोट करते चलो, क्योंकि यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है आपका, ठीक है ना। नोट कर लीजिए इसको। अगला एग्जाम्पल आप सभी लोग नोट करेंगे, अगले एग्जाम्पल को देखेंगे आप सभी लोग। और अगला एग्जाम्पल है आपका माउंट केन्या। अगला एग्जाम्पल देख लेंगे आप लोग, माउंट केन्या। माउंट केन्या, इसे भी पेपर में बहुत पूछता है। और ध्यान दो कि जैसा नाम है आपका, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि माउंट केन्या लिखा हुआ है, तो माउंट केन्या इसको पूछे कभी भी कि ये कहां पर है, तो यहाँ पर देखिए जैसा ज्वालामुखी पर्वत का नाम है ज्वालामुखी का, वैसी ही जगह पर है, यानी कि कहां पर है, ये केन्या में है आपका, ठीक है ना। माउंट केन्या, ये ज्वालामुखी कहां पर है, केन्या में है। और ये माउंट केन्या को पूछे कि किस प्रकार की ज्वालामुखी का उदाहरण है, तो ये शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है आपका, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला है जिसे पेपर में बहुत पूछता है, माउंट पोपा को पूछता है आपका, माउंट पोपा। माउंट पोपा ज्वालामुखी को पेपर में बहुत बार पूछा गया है। और ये कहां पर है, तो म्यांमार में है आपका, कहां पर है, म्यांमार में है आपका, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखेंगे आप सब लोग। माउंट पोपा ज्वालामुखी कहां पर है, तो म्यांमार में है। ये पेपर में इसको बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, माउंट पोपा वाले को, ठीक है ना। इन दोनों को नोट कर लीजिए आप लोग, फिर आगे लिखवा देते हैं। माउंट पोपा, ठीक है बच्चों। सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट करो और याद करते चलो आप लोग, एक एक करके सबको याद करो आप लोग, ठीक है ना। इसके बाद आता है देवबंद। अगला है आपका देवबंद और कोह ए सुल्तान। कोह ए सुल्तान, देवबंद और कोह ए सुल्तान को पूछ लेता है कि ये कहां पर है, तो ध्यान रखो आप लोग, ये दोनों जो है आपका ये ईरान में है। ये बात ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है ना। दोनों कहां पर है आपका, ईरान में है। देवबंद और कोह ए सुल्तान कहां पर है आपका, ईरान में है। इन्हें पेपर में बहुत ज्यादा बार पूछा गया आपका, ठीक है ना। अगला एक पूछ लेता है बहुत ज्यादा पेपर में, चिम्बराजो को पूछ लेता है, इक्वाडोर का चिम्बराजो। चिम्बराजो को पूछ लेता है पेपर में, आप लोग यहां पर नोट कर लेंगे, चिम्बराजो। चिम्बराजो को पूछ लेता है इक्वाडोर। इक्वाडोर में है आपका चिम्बराजो, इसको नोट कर लीजिए आप सभी लोग, फिर आगे लिखवा देते हैं आपका, ठीक है। चिम्बराजो इक्वाडोर आपका, ठीक है ना। और ये भी चिम्बराजो किस प्रकार की ज्वालामुखी का उदाहरण है आपका, तो मृत ज्वालामुखी आप कहेंगे या शांत ज्वालामुखी का यह क्या है, उदाहरण है आपका, ठीक है ना। नोट करते चलिए सारे पॉइंट्स को आप लोग, एक एक करके सबको नोट करेंगे आप लोग। और अगला लिखेंगे आप सभी लोग एकांका गुआ। एकांका गुआ को लिख लेंगे आप सभी लोग। एकांका गुआ, एकांका गुआ की हम लोग बात करेंगे, ये कहां पर है, तो एंडीज पर्वतमाला है। एंडीज
पर्वतमाला। और एंडीज पर्वतमाला को आप सभी लोग जानते हैं कि यह कहां पर फैली हुई है, तो दक्षिणी अमेरिका में आपका। कहां पर है आपका? दक्षिणी अमेरिका। जब हम भूकंप को पढ़ा रहे थे तो उसी समय हमने लिखवाए थे कि ये जो ज्वालामुखी है आपका एंडीज पर्वतमाला पर, ये सभी ज्वालामुखी हैं आपका, ठीक है ना। और सहस्त्र धुआरों की भूमि पूछ लेता है कहां पर, तो अलास्का आपका। हमने लिखवाए थे कि सहस्त्र धुआरों की भूमि किसे कहते हैं? अलास्का को कहते हैं आपका। सबसे ज्यादा ज्वालामुखी कहां पर आता है? ज्वालामुखी का अगर वैश्विक वितरण पूछेगा तो सर्वाधिक ज्वालामुखी, सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी लिख लेंगे आप लोग कि सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर है आपका? तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, देखो ये तो उदाहरण यही एक आंटा हुआ तक खत्म हो जाता है, ये मैं अलग से लाइन लिखवा दे रहा हूं। सक्रिय ज्वालामुखी सबसे ज्यादा कहां पर है? तो प्रशांत परिमेखला, प्रशांत परिमेखला में आपका, ठीक है ना, परिमेखला। हमने बताए थे कि जो उत्तरी अमेरिका के बगल वाली एरिया है, आप भूकंप वाली जो लास्ट वीडियो है उसमें देखिएगा, उसमें हमने सारी चीजें डिटेल कर ली। जो मैप पे हमने पढ़ाए हैं उसमें आप लोग जान जाएंगे कि किसे हम लोग रिंग ऑफ फायर कहते हैं या प्रशांत परिमेखला कहते हैं। तो प्रशांत परिमेखला या रिंग ऑफ फायर में आपका जो है ये सभी सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी वहां पर पाए जाते हैं आपका, ठीक है ना। नोट कर लीजिए आपका। यह आपसे सवाल पूछ लेता है कि प्रशांत महासागरीय पेटी में भी पाया जाता है, तो यहां पर नोट कर लो आप लोग, प्रशांत महासागरीय, प्रशांत महासागरीय पेटी, यानी कि प्रशांत महासागरीय पेटी में भी ये सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं आपका, ठीक है ना। ये पॉइंट्स आप लोग अपडेट कर लीजिए। सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर है? ये वैश्विक वितरण है, ये सवाल में पूछता है। तो सबसे ज्यादा जो है सक्रिय ज्वालामुखी प्रशांत परिमेखला में या प्रशांत महासागरीय पेटी में सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं आपका, ठीक है ना। नोट कर लीजिए इन सभी पॉइंट्स को, आप लोग नोट करिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब एक सवाल बनता है कि सबसे खतरनाक वाला ज्वालामुखी कौन होता है आपका, ये सवाल पूछ लेता है आपका, ठीक है। सबसे ज्यादा विस्फोटक की बात करता है, तो एक बात ध्यान दो कि सबसे ज्यादा विस्फोटक ज्वालामुखी को अगर कहे आपका तो पिलियन तुल्य ज्वालामुखी, पिलियन, पिलियन तुल्य ज्वालामुखी आपका, ये जो पिलियन तुल्य ज्वालामुखी है आपका ना, ये सबसे विस्फोटक उद्गार करने वाला ज्वालामुखी है। इसे लिख लेंगे, यह सबसे विस्फोटक, यह सबसे विस्फोटक उद्गार करने वाला, यह सबसे विस्फोटक उद्गार करने वाला ज्वालामुखी है आपका। सबसे विस्फोटक उद्गार करने वाला ज्वालामुखी कौन सा है? पिलियन तुल्य ज्वालामुखी जो है सबसे ज्यादा विस्फोटक ज्वालामुखी कहलाता है। और ध्यान दो, इसका एग्जाम्पल अगर पूछे आपसे तो इसका एग्जाम्पल जो है कौन सा हो जाएगा? क्राकाताओ ज्वालामुखी आपका, क्राकाताओ, क्राकाताओ ज्वालामुखी, क्राकाताओ ज्वालामुखी जो है इसका सटीक एग्जाम्पल है आपका इंडोनेशिया वाला, इंडोनेशिया, यहां पर नोट करेंगे, क्राकाताओ ज्वालामुखी इंडोनेशिया। अब एक बात पूछता है आप सभी लोगों से कि आखिर ये क्राकाताओ ज्वालामुखी जो है सबसे ज्यादा विस्फोटक क्यों माना जाता है पिलियन तुल्य? तो ध्यान दीजिए, ये पिलियन तुल्य जो ज्वालामुखी होता है ना, इसका लावा जो होता है अम्लीय होता है। क्या होता है? लावा जो होता है इसका, लावा, इसका लावा जो होता है ये कैसा होता है? अम्लीय होता है। और अम्लीय होने के कारण क्या है? ये अम्लीय होने के कारण क्या होता है? बहुत गाढ़ा लावा होता है, ठीक है ना। और इसमें सिलिका की मात्रा क्या होती है? सर्वाधिक होती है। इस अम्लीय लावा में जो है सिलिका की मात्रा अधिक होती है। किसकी मात्रा? सिलिका की मात्रा। यहाँ पर नोट करेंगे, इस लावा में पिलियन तुल्य ज्वालामुखी का जो लावा होता है उसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है। किसकी मात्रा? सिलिका की मात्रा अधिक होती है। और सिलिका की मात्रा जब अधिक होगी इसमें तो क्या होगा? ये लावा गाढ़ा होगा, मोटा होगा। और सिलिका की मात्रा अधिक होने के कारण लावा कैसा होता है? गाढ़ा होता है। और जब गाढ़ा होता होगा तो गैसों को अधिक बल लगाना पड़ेगा ना, और अधिक बल लगाने के कारण जो है इसमें विस्फोट क्या होगा? बहुत ही भयंकर होगा। और यह क्राकाताओ ज्वालामुखी का जब विस्फोट होगा तो जो द्वीप थी आपका वो पूरा द्वीप ही एक ही बार में क्या होगा? उड़ गया आपका, ठीक है ना। एक ही बार में द्वीप क्या हुआ?
उड़ गया, यानी कि पूरा द्वीप ही समाप्त हो गया। इतना भयंकर विस्फोट इसमें से हुआ था आपका। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट आगे लिखवा लेते हैं सभी लोग। ठीक है ना, इसको नोट करो आप लोग। वीडियो को आप लोग एक बार पुनः शेयर कर दीजिए आप सभी लोग, क्योंकि जो और भी लोग प्रिपरेशन करने वाले हैं उनको मिल जाए आपका। इसके बाद लिखेंगे वल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी। आपका वल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी। वल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये इसका जो है अम्लीयता थोड़ी कम होती है आपका। पिलियन तुल्य ज्वालामुखी से इसकी अम्लीयता क्या होती है, थोड़ी कम होती है। वल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी की जो अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी अम्लीयता थोड़ी कम होती है। किससे, पिलियन तुल्य ज्वालामुखी से इसकी अम्लीयता कम होती है आपका। और इसकी अम्लीयता कम होने के कारण जो है यह थोड़ा कम विस्फोटक होता है। लिख देंगे यहां पर, यह इसकी अम्लीयता पिलियन तुल्य ज्वालामुखी से थोड़ा कम होता है, जिसके कारण यह थोड़ा कम विस्फोटक होता है। यह थोड़ा कम विस्फोटक होता है। अब एक बात ध्यान दो, ये वल्केनियन तुल्य जो ज्वालामुखी है, ये जो विस्फोट करता है ना, तो आसमान में फूल गोभी के जैसी आकृति इसकी बनती है। गैसों जो धुआं निकलता है ना, उसकी आकृति कैसी होती है, फूल गोभी की जैसी होती है। ये सवाल पूछता है कि किस ज्वालामुखी के उद्गार के बाद जो आकृति बनती है वो फूल गोभी की आकृति का निर्माण करता है। तो ध्यान दो, ये वल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी जो है यह फूल गोभी जैसी आकृति का निर्माण करता है। ये फूल गोभी जैसी आकृति का निर्माण करता है। ये सवाल पूछता है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। और इसका एग्जांपल आप लोग लिख लेंगे आप सभी लोग। इटली का एक ज्वालामुखी है माउंट सोमा ज्वालामुखी। इटली का एक ज्वालामुखी है माउंट सोमा ज्वालामुखी इसका एकदम सटीक एग्जांपल है। ये बात ध्यान रखेंगे आप सब, यहां नोट कर लेंगे। माउंट सोमा ज्वालामुखी इसका एग्जांपल है आपका। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए आप सभी लोग। ठीक है, ये सभी पॉइंट्स आप लोग नोट करते चलिए एक एक करके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। इसके बाद लिख लेंगे आप सभी लोग स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी। स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी। स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी। स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी की अगर हम लोग बात करें तो इसका लावा जो होता है ये बहुत कम गाढ़ा होता है आपका। यहां पर लिख देंगे आप सभी लोग, इसका लावा इसमें लावा की अम्लीयता कम होती है। इसमें लावा की अम्लीयता कम होती है, जिससे लावा कम गाढ़ा होता है। अतः यह कम विस्फोटक होता है। ठीक है ना।
और एग्जाम्पल में आप लोग लिख सकते हैं स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को, स्ट्रोम्बोली। एग्जाम्पल में आप लोग लिख लेंगे स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी आपका, ठीक है ना, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी का आप लोग एग्जाम्पल में लेंगे इटली। कहां पर है आपका? इटली में आपका, ठीक है ना। ये सवाल में पूछता है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं सभी लोग। चलिए अगली हेडिंग आप लोग बनाएंगे हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी आपका। अगली हेडिंग हो जाएगा आपका हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी। हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी। हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी की अगर हम लोग बात करें तो यह शांत उद्गार वाला होता है आपका। कैसा होता है? शांत उद्गार, क्योंकि इसका लावा जो है एकदम समझिए कि बहुत कम गाढ़ा होता है, एकदम होता है नहीं। इसका लावा जो है ऐसे समझ लीजिए कि जब लावा अम्लीय होगा ना तो गाढ़ा होगा, और लावा जब क्षारीय होता है तो पतला होता है आपका, वो गाढ़ा नहीं होता है। तो इसका आप लोग पहले पॉइंट नोट करेंगे, यह शांत उद्गार, यह शांत उद्गार करता है। कारण क्या है? क्योंकि इसका लावा क्षारीय होता है। इसका लावा जो होता है ये अधिक क्षारीय होता है, लिख लो, लावा अधिक क्षारीय होता है, जिसके कारण क्या होगा? पतला होता है, अधिक क्षारीय होता है, अतः लावा पतला होगा या कम गाढ़ा होगा, आप लिख सकते हैं। और विस्फोट भी क्या करेगा? कम करेगा आपका, ठीक है ना। और एग्जाम्पल में लिख लेंगे आप लोग मौना लोहा ज्वालामुखी। मौना लोहा ज्वालामुखी, ठीक है। मौना लोहा को हमने बताया थे कहां पर है? हवाई द्वीप लिख लेंगे आप लोग, हवाई द्वीप। मौना लोहा ज्वालामुखी सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। अब यहाँ बड़े से संदर्भ ये होता है ना बाबू कि सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जब लावा पतला होगा तो क्या करेगा? ये फैलेगा अधिक दूर तक। क्या करेगा? फैलेगा इस तरह से अधिक दूर तक। और जब ये अधिक दूर तक फैलेगा तो बड़ा होगा कि नहीं होगा? तो सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी की अगर हम लोग बात करते हैं तो वहां पर हमने लिखवाए थे कौन सा? मौना लोहा ज्वालामुखी। यह सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है आपका। और सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी हमने लिखवाए थे कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है आपका इक्वेडोर का, लिखवाए थे। दोनों को आप लोग याद रखिए। तो बड़े से मतलब यहाँ पर ये है आपका कि इसका लावा पतला होता है आपका, क्षारीय होने के कारण इसका लावा पतला होता है और यह दूर तक फैल जाता है, जिसके कारण जो है आपका क्या होता है? यह सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। अब आपसे सवाल पूछेगा कि सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी उद्गार करने वाला कौन सा है? सबसे विस्फोटक उद्गार करने वाला ज्वालामुखी कौन सा है? तो पिलियन तुल्य ज्वालामुखी। और सबसे शांत उद्गार करने वाला ज्वालामुखी कौन सा है आपका? तो ये हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी सबसे शांत उद्गार करने वाला ज्वालामुखी है आपका। अब एक सवाल टेक्निकल बनाता है कि अगर कोई ज्वालामुखी का लावा अम्लीय है तो निम्नलिखित में से वह किस प्रकार के उद्गार वाला ज्वालामुखी कहलाएगा? तो वहां पर ध्यान रखो, जिसका लावा अम्लीय होगा वह विस्फोटक होगा, अगर ज्यादा अम्लीय है तो ज्यादा विस्फोटक होगा, कम अम्लीय है तो कम विस्फोटक होगा, और क्षारीय है तो वह शांत उद्गार करेगा, अर्थात लावा एकदम पतला होगा आपका और वो कम विस्फोटी होगा आपका, ठीक है ना। तो आई होप आप सभी लोगों को ये टॉपिक समझ में आई होगी, और ये जितने भी पॉइंट्स हमने लिखवाए ये सभी पॉइंट्स आप लोग अच्छे से कर लिए होंगे और समझ में आया होगा आप सभी लोगों को, ठीक है ना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों से कुछ ऐसे ही नए पॉइंट्स के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।